अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त तकरीबन 1.5 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन किसी न किसी तरह मुसलमानों पर जमीन तंग करने की साजिश की जा रही है। कभी चीन में इस्लाम का नाम लेने वालों को जुल्म का सामना होता है, तो कभी फलस्तीन और बर्मा में कत्लेआम किया जा रहा है। इस सारे अमल पर अगर गौर किया जाए तो एक ही बात सामने आती है, और वो ये कि इस्लाम दुश्मन कुव्वतें इस्लाम और मुसलमानों से इतनी ज्यादा खौफजदा हैं कि वो तरह तरह के बेहुदा इल्जाम लगाकर मजालिम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, मजालिम तो एक जगह, अब शैतानी कुव्वतों की जानिब से मुसलमानों को नाजायज पाबंदियों का सामना है। पूरी दुनिया में मुसलमानों के जज्बात से खेला जा रहा है। हालिया हालात के मुताबिक भारत में इस वक्त एक ऐसा कानून पास किया जा चुका है जिसके मुताबिक अब भारत में कुरान मजीद की तालीम देने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ये कानून इंडिया की रियासत आसाम में पास किया गया, और इस कानून के मुताबिक अगर कोई मुसलमान कुरान पाक की तालीम देता पकड़ा गया तो उसे कड़ी सजा समेत भारी जुर्माने का सामना भी हो सकता है। आसान अल्फाज में समझा जाए तो मुसलमानों का जीना मुश्किल हो चुका है। इतना बड़ा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मुसलमानों के लिए तैयार किया जा रहा है जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, जिसके मुताबिक ना तो कुरान पाक पढ़ाया जा सकेगा और ना पढ़ा जा सकेगा। एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया की इस रियासत में तकरीबन 34% मुसलमान आबाद हैं। इसके बरक्स बाकी भारतीय रियासतों में सिर्फ 14% मुस्लिम आबादी है। लिहाजा मुस्लिम अक्सरियत होने की वजह से इस रियासत को पाबंदी का सामना करना पड़ा। और अब यह मामला रुकना नहीं है, बल्कि इन्होंने मरहलावार पूरे भारत को इस कानून की जद में लेकर आना है, जिसके बाद भारत में दीनी तालीम नहीं दी जाएगी। इस कानून के मुताबिक हुकूमत के जेर इंतजाम चलने वाले तमाम मुस्लिम मदारिस को अप्रैल तक बंद कर दिया जाएगा, और इन 700 मुस्लिम मदारिस को सेकेंडरी और हाई स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। मुस्लिम रहनुमाओं का कहना है कि मोदी हुकूमत के इकदाम का मकसद भारत से मुसलमानों का सफाया है, जबकि आसाम की रियासत के वजीर हिमांता बिस्वास शर्मा ने चंद माह कबल कहा था कि रियासती हुकूमत इन तमाम सरकारी मदरसों को बंद कर देगी जो सरकारी फंड से चलाए जा रहे हैं। उसका मजीद कहना था कि हमें मुस्लिम अकलियत से मसाजिद के इमाम की बजाय मजीद डॉक्टर, पुलिस अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत है। नाज़रीन, इस फैसले के बाद भारतीय हुकूमत पर तनकीद का सिलसिला जारी है। आपको मजीद बताते चलें कि इसके साथ साथ कुरान मजीद की छपाई का अमल भी रोक दिया जाएगा, और ये मुसलमानों को ज़द-ओ-कोब करने का सिलसिला सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकेगा, बल्कि इसको पूरी प्लानिंग के तहत पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा। इस कानून के साथ जुड़ी एक अहम चीज भी आपको बताते चले कि अनकरीब अब एक ऐसा कानून पास होने जा रहा है जिसके मुताबिक अगर कोई हिंदू किसी वजह से अपना मजहब बदलता है तो उसको जिला वतन या फांसी की सजा दी जाएगी, और जिसने मजहब को बदलने में उसकी मदद की या फोर्स किया तो उसको भी जरा रियायत नहीं होगी। असल में इन ताकतों का मकसद सिर्फ यही है कि मुसलमानों को खत्म करके हर तरफ हिंदुइज्म का बोलबाला हो। अगर इन सारी बातों का बगौर नजर जायजा लिया जाए तो ये मुसलमानों के साथ साथ मजहबी आजादी का राग अलापने वालों के लिए बहुत भयानक सूरत हाल होगी, क्योंकि वो मजहबी आजादी जो कि हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले को दी जाती है, ये उसे अमली मैदान में साबित करने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले भी भारत इस तरह के घिनौने इकदाम उठा चुका है। आरएसएस हिंदू इंतहा पसंदों की तंजीम है जिस पर कई बार पाबंदी भी आयद की जा चुकी है, जिसकी एक वजह मुसलमानों का कत्लेआम और दूसरी वजह बाबरी मस्जिद की शहादत थी। यानी इस तंजीम के लोग इंतहाई हद तक मुसलमानों से नफरत करते हैं और किसी भी तरह से भारत से मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत के वज़ीर-ए-आज़म की बजाय आरएसएस के सरबराह का किरदार निभा रहा है। बुनियादी तौर पर नरेंद्र मोदी खुद भी एक इंतहा पसंद और मुस्लिम दुश्मन सोच रखने वाली शख्सियत के तौर पर दुनिया में पहचाना जाता है, जिसकी नजर में ना तो इंसानी हकूक की कोई अहमियत है और ना ही वो कुछ देखने या समझने को तैयार है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वाज़ेह है कि भारत की हुकूमत ने 2019 में शहरियत का मुतनाज़े कानून पास किया था, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत जाने वाले गैर मुस्लिमों को शहरियत दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं। इस कानून के जरिए भारत में मौजूद बड़ी तादाद में आबाद बांग्लादेशी मुहाजिरीन की बेदखली का भी खदशा है। इन इकदामात से भारत का मुनाफिकाना अंदाज आपके सामने वाज़ेह हो जाता है। भारत को हिंदू रियासत बनाने की सोच इस कदर मजबूत हो चुकी है कि सियासतदानों के बाद भारतीय इदारों में इसकी जड़ें बहुत गहरी होती जा रही हैं। भारतीय आइन की सेकुलर शिक को पसे पुश डालकर करोड़ों मुसलमानों पर दिन दिहाड़े जुल्म ढाया जा रहा है ताकि वो वतन छोड़ने पर मजबूर हो जाए। हालांकि ये वही मुसलमान हैं जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान अपनाने से इनकार किया और भारतीय सेकुलरिज्म के दामन में पनाह हासिल की, जो अब एक शराब साबित हो रहा है। प्यारे दोस्तों, ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हो रहा
बल्कि यह मिशन यूरोपीय मुल्कों तक पहले ही फैल चुका है। कभी फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की जाती हैं, तो कभी चीन में मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया जाता है। मगरिब की इस्लाम दुश्मनी उम्मत मुस्लिमा से ढकी छुपी नहीं। इस बार फिर इस्लामोफोबिया के जरिए मुसलमानों को नफरत अंगेज मुहिम का निशाना बनाया जाने लगा है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम एक सोचे समझे मंसूबे के तहत चलाई जा रही है। फ्रांस के ऐवान ज़ीरी ने जुलाई 2010 में हिजाब पर पाबंदी के बिल की मंजूरी दी थी, जिसके बाद अप्रैल 2011 के दौरान पार्लिमान के मंजूर करदा कानून के तहत मुस्लिम खवातीन के मुकम्मल हिजाब ओढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। याद रहे कि फ्रांस नकाब पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला रुकन मुल्क है। चुनांचे अब फ्रांस में अवामी मकामात पर चेहरे पर नकाब ओढ़ने वाली किसी भी मुस्लिम खातून को माली जर्माने और कैद की सजा का सामना करना पड़ता है। फ्रांस के पार्लिमानी कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में तैयार करदा इस कानून के तहत मुल्क के तमाम स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी ट्रांसपोर्ट और सरकारी दफातर में मुस्लिम खवातीन के मुकम्मल हिजाब ओढ़ने पर पाबंदी आयद है और इन मकामात पर हिजाब ओढ़कर आने वाली खवातीन को 150 यूरो तक जुर्माना अदा करना पड़ता है। नीज जो मर्द हजरात अपनी बीवियों, बेटियों या बहनों को हिजाब ओढ़ने पर मजबूर करें या जो उलमा इसकी तबलीग करें, उन्हें 30,000 यूरो तक जुर्माने और 1 साल की कैद की सजा दी जाती है। यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि फ्रांस में यूरोप की सबसे बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी रह रही है और वहाँ मकामी और गैर मुल्की तारकीन वतन समेत मुसलमानों की तादाद 60 लाख से ज्यादा है। इस्लाम दुश्मन ताकतें बल्कि सारी गैर मुस्लिम कुव्वतें मुसलमानों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। हर कोई मुसलमानों को हर जगह निशाना बना रहा है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को पहाड़ों की तरह बुलंद और समंदरों की तरह गहरी समझा जाता है, लेकिन ताजा तरीन सूरत हाल के मुताबिक दुनिया के कई मुस्लिम ममालिक की तरह चीन में भी मुसलमानों पर जुल्म सितम के नाम पर मजहबी, जिहादी और फिरका प्रस्त तंजीमें सरगर्म हो चुकी हैं। आज इस वक्त सारी दुनिया में मुस्लिम उम्मा पुराशोभ दौर से गुजर रही है। हर जगह इन्हें जलीलो ख्वार किया जा रहा है। पूरी उम्मत कमजोरी, लागरी, इनेतात, पसपाई और आजी और बेबसी की अलामत बन गई है। इनकी ये अफसोसनाक सूरत हाल इस इंतहा को पहुंच गई है कि इससे पहले कोई मुसलमान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था और न पूरी इस्लामी तारीख में मुसलमानों ने कभी इतनी जिल्लत उठाई और न वो इस कदर कमजोर, लाचार और आजिज़ो बेबस हुए थे। मगरबी चीन का सूबा संक्यांग इराक के दारुल हुकूमत बगदाद जैसा लगता है। यहाँ रहने वाले मुसलमानों पर फौज की कड़ी नजर रहती है। इस इलाके में उइगुर मुसलमान आबाद हैं, जिनकी जिंदगी बड़ी हद तक डर के साए में गुजर रही है। सरकारी जासूस इनकी जिंदगियों में झांकते रहते हैं। अगर इनसे बात करने की कोशिश की जाए तो वो खुलकर जवाब भी नहीं देते। यहाँ के बासियों से जबरन DNA के नमूने भी लिए जा रहे हैं। इनके मोबाइल खंगाले जाते हैं और देखा जाता है कि कहीं वो इश्तियाल अंगेज मैसेज तो शेयर नहीं कर रहे। अगर किसी पर मुल्क के साथ गद्दारी का मामूली सा भी शक हो तो उन्हें ऐसी जेलों में भेज दिया जाता है जिनके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं होता। मकामी मुसलमान आबादी को हुक्म दिया गया है कि वो तमाम मजहबी अशिया बशमूल मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान और जाय नमाज हुकाम के हवाले कर दें। खबर असां इदारे रेडियो फ्री एशिया के मुताबिक सूबे में जहां ज्यादातर उइगुर, कजाक और करगज नस्ल के मुसलमान रिहाइश पजीर हैं, वहां हुकाम ने मकामी मसाजिद और मोहल्लों में ऐलान करवाया है कि रिहायशी फौरी तौर पर इन अहकामात पर अमल करें, वरना इन्हें सख्त सजा दी जाएगी। प्यारे दोस्तों, मुख्तसर ये कि हर तरफ से मुसलमानों पर जमीन तंग की जा रही है। मुसलमान जुल्म और बर्बरियत के साए तले जीने पर मजबूर हो चुके हैं। आलमी बिरादरी की हकूक सल्बी पर मुजरिमाना खामोशी काबिल अफसोस है। चाहे कश्मीर हो, फलस्तीन या बर्मा, इस मुतनाज़े कानून का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का खात्मा करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करना है, जो मुसलमानों के लिए जहर कातिल साबित हो रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।